आप सोचिए। अरे आपको तो सुनना पड़ रहा है, हम लोग को तो चिल्लाना पड़ता है। अब वही बात है ना कि चिल्ला रहे हैं तो यार कितना इफेक्टिव है। क्लास में रहते थे तो एक एक का कॉपी देख लेते थे। अब यहाँ पे कैसे देखें? ये सर इसको एक बार कोरोना इसलिए एनर्जी नहीं मिल रहा है। नहीं, क्या? कोरोना तो अब ठीक हो गया होगा सर, हो गया इसको अरे नहीं कोरोना है कोरोना इसलिए एनर्जी नहीं मिल रहा है। होगा। ना ना, कोरोना तो चला गया है इतना। हो गया सर, ठीक हो गया हम लोग का, इसका कोरोना क्या है, सर्दी खांसी को कोरोना बनाए हुए लोग जबरदस्ती का। कुछ नहीं है जी, अपना इम्यून सिस्टम तगड़ा रखो बस। बाकी ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, और फालतू का न्यूज देखा मत करो आप लोग, सबसे कह रहा हूँ। ये न्यूज तो देख देख न्यूज के और खोलते दिमाग ही नहीं खराब। सर। अब बिल्कुल मत देखिए, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहा है। ये सर, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। केस है एक, दिखा रहा है 50, पता नहीं क्यों क्या बनता है, समझ ही नहीं आता है। मतलब वही तो लग रहा है कि आजकल और तो कोई केस ही नहीं दिखाता है। सब जो भी मर रहा है सब कोरोना से ही मर रहा है, बाकी दुनिया का सारा बीमारी खत्म हो गया। मतलब हद का हालत है यार। जो भी सर कैसे भी सारा मर जाए तो चैनल सब कोरोना गलत ही को। दिखाता है। हम्म। सारा चैनल गलत दिखाता है, न्यूज सब गलत, सिर्फ ये लोग डीजे सब बजाने का काम कर रहा है वाला। बस बस बस, इसीलिए न्यूज से दूर रहिए, मैं वही कह रहा हूँ। दिमागी तौर पे स्ट्रांग रहिए, वो वीक कर रहा है हम लोग को दिमागी तौर पे। ये सर। समझे? एक एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको छोटा सा, तब तक लोग ज्वाइन कर ही रहे। कि एक एक रिसर्च हुआ था आपका, ये अमेरिका में। उस रिसर्च में क्या हुआ, एक आदमी को फांसी का सजा मिला हुआ था। पता नहीं आप लोगों में से सुना है कि नहीं सुना है। तो उस बंदे हाँ से सर, सर बोला गया सुना सांप कि वाला ना, जो सांप काटा था हाँ उसको। हाँ सुई चुभाया हाँ जाता है। हाँ। हम्म, पता नहीं बाकी लोगों ने सुना है कि नहीं, नहीं पता मुझे, तो सुन लीजिए, बोल ही रहा हूँ। नहीं सर, नहीं तो सुने, नहीं सुने। तो होता क्या है, कुछ आदमी से ये बोला जाता है डॉक्टर लोग कि भैया हम रिसर्च कर रहे हैं, तो आप इस रिसर्च में हमारा क्या है कि आपको सांप से डसवाना है। देखो मरना तो आपको वैसे भी है, चाहे हैंग करवा के ले लो, चाहे यस सांप से, सर। जैसे भी मरना तो आपको है। तो हमारा रिसर्च भी हो जाएगा। तो आदमी भी सोचा सही बात है, मरना तो हमको वैसे भी है, तो सांप कटवा के मरवा लो या फिर रस्सी से टंगवा दो। तो उसने बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस डॉक्टर ने क्या किया, उसको जस्ट एक छोटा सा सुई चुभोया। उस आदमी को फील हुआ कि अरे बाप रे, हमको तो सांप ही काट लिया। और पता हार्ट अटैक से मर गया। और मरने के बाद सबसे बड़ा ये तो देखो कि उसके बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल भी आ गया, मतलब विष भी आ गया। ये पॉइजन आ गया क्योंकि था आपको सेम। पता नहीं, पता है कि नहीं, हमारा जो बॉडी है ये सब अच्छा ही चीज नहीं रखे हुए, टॉक्सिक भी साथ में लेके चलता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है वो जैसा हम कब कब सोचते हैं बाहर वैसा निकलता है। बनाता जब, है वो चीज। हाँ, जब आप दिमागी तौर से उस चीज के लिए एकदम तैयार रहते हैं। जैसे कैसे सांप को देखते हैं आप डर जाते हैं, कोई किसी ने आपको सिखाया है क्या? नहीं। आप देखते हैं डर जाते, वो ऑर्गन काम करने लग जाता है कि चलो भाई अभी डरना है। ऐसे उस आदमी को कोई चुभोया, उसको लगाए ना मेरे को तो सांप ही काट लिया। तो उसके बराबर का जो जहर है उसके शरीर में फैल गया। तो जो मीडिया है ना, जो जहर फैला रहा है, तो उसके पीछे मत जाइए, रियलिटी कुछ और है। और फालतू का दिमागी तौर पे स्ट्रांग रहिए, सबसे बड़ा चीज है। दिमागी तौर पे कमजोर हो जाएंगे फिर कोई नहीं बचा सकता। ये सर। पिछली बार भी हम लोग को भी हुआ था। हाँ सही तो है, कहाँ मर गए यार। मेरे को सर 2 बार हो गया, पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हो गया। इस तो बार पिछली बार तो उनको हो रहा है जिसको पिछली बार हुआ था। 60% पिछली बार वाले को जो हुआ था इस बार भी हो रहा है। पिछले बार भी क्या हो बात गया कर सर, रहे इस बार हैं, भी हमको हो तो गया, हुआ दो था, बार हो अभी तक गया। तो हम सेफ है। तो हमारे मेरे को कॉलेज 2 बार में हो तो गया, कुछ सबको नहीं हो हुआ। गई। अब खैर छोड़ो, इस पे बहस चलेगा तो बहुत लंबा जाएगा। उस पे नहीं आते, आते हम लोग क्लास पे। ठीक है, तो बस कहना इतना ही है कि दिमागी तौर पे स्ट्रांग रहिए। बाकी इधर उधर के पॉजिटिव बात मत रहिए। करिए, फालतू में बोलता रहता है, उस पे नहीं जाना। चलो हाँ ठीक है, सर। फिर जनरेशन पे आते हैं। बस इतना ही लोग मुझे लगता है आएंगे। चलिए तो पहले फिर माइक ऑफ करो सर सब। माइक ऑफ करवाइए। माइक ऑफ करो, नहीं तो फिर मुझे करना पड़ेगा। चलो माइक कर देता हूँ। अब सुनिए फिफ्थ जनरेशन का कहानी। इससे पहले वाले जनरेशन में आपके पास जो टेक्नोलॉजी आया था वो आया था VLSI, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन की बात कर रहा हूँ।
अब इस जनरेशन में क्या आया, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी। यूएलएसआई स्टैंड फॉर अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलो मैं बताता रहूंगा, जब कोई दिक्कत हो तो पूछना। तो यूएलएसआई इसमें यूज हुआ। अब याद कीजिए, वीएलएसआई में करीब करीब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर इम्पोज्ड ऑन अ सिंगल चिप। एक छोटे से चिप के ऊपर मतलब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रख रहे थे। लेकिन जैसे ही आया टेक्नोलॉजी यूएलएसआई का, तो यूएलएसआई ने ऐसा ड्रास्टिक चेंज किया कि एक छोटे से चिप के ऊपर 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रखने लग गया। मतलब समझिए वीएलएसआई से 10 गुना ज्यादा। समझ रहे हैं? वो रख रहा था 1 मिलियन, तो ये रख रहा है 10 मिलियन, एक छोटा सा चिप। और ये जो 10 मिलियन रखने वाला है उसको हमने क्या बोला, यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको छोटा होने से फायदा क्या हुआ कि हर चीज छोटा होता चला गया। जैसे इसके बाद ही आपका जो कंसिडर में आया था आपका लैपटॉप, पाम टॉप, जितना भी दिख रहा है छोटा छोटा चीज कंप्यूटर के फॉर्म में, नोटबुक, ये सब किसका है, 5th जनरेशन का ही है। क्योंकि 5th जनरेशन में चूंकि यूएलएसआई आने से चिप का साइज इतना छोटा हो गया कि कंप्यूटर को एकदम हैंडी बना दिया। हैंडी बनाने का मतलब क्या, कि एक बुक के तरह आप लेके आराम से जा सकते हैं, इस तरीके का बना दिया छोटा से छोटा। ठीक है, अब चूंकि जैसे जैसे हमारा जनरेशन आगे बढ़ता गया तो बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे कि अब हमारा जो मेन मेमोरी था, अब मेन मेमोरी भी इंक्रीज कर गया। पहले कहाँ 256 MB वाला मेन मेमोरी होता था, लेकिन अब कहाँ क्या क्या 8-8 10 GB लोग लगा रहे हैं मेन मेमोरी में, रैम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहां हमारा हार्ड डिस्क का स्पेस हुआ करता था, कहीं जाके आपका जो 120 GB होता था, 80 GB होता था, तो लोग समझते तो बहुत बड़ा काम। लेकिन आज के डेट में देख लीजिए टीबी तक में जा रहा है, टेराबाइट तक में जा रहा है आपके हार्ड डिस्क का स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ता गया। लेकिन 5th जनरेशन में जो ड्रास्टिक हुआ था वो था क्या, कि जैसे पहले वाले में 4th जनरेशन में याद करो मैंने बताया था फ्लॉपी डिस्क यूज में आया था। तो फ्लॉपी डिस्क को में दिक्कत क्या आ रहा था कि क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा था, कल भी बताया था कि 1.44 MB ही बस डेटा स्टोर कर पाता था। तो सोच लीजिए एक बड़े फाइल को अगर आपको ट्रांसफर करना था एक जगह से दूसरे जगह, तो इसमें दिक्कत हो रहा था। तो बड़े साइज के लिए क्या चाहिए भाई हमको, तो उसके लिए जो नया चीज आया वो आया था सीडी रोम। सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी। पहले जो आपने देखा होगा कि डीवीडी जो चलाता था ना, सीडी और डीवीडी यस सर, चलता था ना जी पहले के टाइम पे। यस सर, यस सर। हाँ, वो जो हरा नीला चमकता रहता था डिस्क, वो वाला। तो वही हमारा आया। इससे क्या हो गया कि अब डेटा हमारा क्या हो गया, ज्यादा से ज्यादा आने लगे। एक सीडी रोम में क्या होने लग गया था, आपका स्पेस करीब करीब 800 MB का हो गया। तो 800 MB के डेटा को आप एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर अब करने लग गए थे। देन उसके बाद क्या चेंजेस आया कि भाई डीवीडी का कंसेप्ट आ गया। अब डीवीडी क्या करता था, डबल लेयर पे काम करता था, वो मैं बताऊंगा जब सीडी और डीवीडी पे आएंगे। डबल लेयर पे काम करने लग गया। इसने क्या कर दिया, इसके स्पेस को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया। अब जैसे याद करो 4.7 सीडी में, एक सीडी में आप जब मूवी लेके आते थे तो एक सीडी में सिर्फ एक मूवी होता था। लेकिन अगर वही आप डीवीडी का लाते थे वो, तो डीवीडी में आपको एक साथ 4-4 मूवी होता था। क्यों भाई, क्योंकि इसका स्पेस इंक्रीज हो गया और इसका स्पेस जीबी में जाने लग गया। तो कुछ कुछ का तो 7-7 8-8 जीबी तक का एक सीडी जो आपका डीवीडी है वो रखा करता था, 7-7 8-8 जीबी तक का स्पेस। तो इतना स्पेस हमारा इंक्रीज कर गया एक जगह से दूसरे जगह तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, पिछले विजन में बताया था कि नेटवर्क तो एस्टेब्लिश हो ही रहा था, लैन, याद आ रहा है, यस लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर को अटैच कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो नेटवर्क के फील्ड में भी जब 5th जनरेशन आया तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया। अब घर बैठे हम लोग क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू यहाँ से वहां कुछ भी भेज सकते हैं विद इन सेकेंड, मिनट भी नहीं, सेकंड, बस क्लिक किया अगले के पास 2-4 सेकंड में पहुंच जाता है। चाहे आप यहाँ से यूएस भेजिए, चाहे कनाडा भेजिए, चाहे पाकिस्तान भेजिए, कहीं भी चला जाएगा वो विद इन सेकेंड। इतना फास्ट होने लग गया। ठीक है, फिर आपके पास www का कंसेप्ट आया। क्योंकि अच्छा एक चीज और पता है आपको, इंटरनेट कब आया इंडिया में, बताया था शायद, इंटरनेट इंडिया में कब आया,
1993 वाह, वेरी गुड। 1995, 15 अगस्त 1995। 2 साल ही लिख पीछे। लीजिएगा, क्या पूछता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं कुछ। देख लेना सर्च करके, झूठ नहीं बोलना। ठीक है। 15 अगस्त 1995, ये है हमारा इमरजेंस ऑफ इंटरनेट इन इंडिया। इंडिया में इंटरनेट का जो निजात हुआ वो आपको हुआ 1995 में, 15 अगस्त को। ये तो अच्छा डेट है याद रखने के लिए, भूलेगा भी नहीं याद। लेकिन जब 1995 में आया था, ये तो सबके लिए अवेलेबल नहीं था तो ये सबके लिए, लेकिन इतना महंगा हुआ करता था कि सबके बस का बाहर बात था, ये सब लोग यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल में चेंजेस आया, धीरू भाई अंबानी भाई साहब ने, वो इतना ना ड्रास्टिक चेंज हुआ कि आज देख ही रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट टेक्नोलॉजी तो यूज हो ही रहा है। और ये हमारा 5th जनरेशन ही चल रहा है, अभी हमारा इसके बाद कोई 6th जनरेशन नहीं है करके। ठीक है। फिर इसमें क्या आया कि एआई बेस्ड काम होने लग गया। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। हाँ, बहुत बढ़िया, धन्यवाद बताने के लिए। तो एआई यूज होने लग गया। अब एआई का मतलब क्या है भाई, कि आप मशीन को एज अ ह्यूमन बीइंग काम करवाएं। अभी आप लोग बड़ा देख रहे होंगे, ऐड वगैरह आ रहा है ओरिएंट फैन और ये सब का, आप देख रहे हो कि Yes, कुछ sir. टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। एक बच्ची ऐड करती है कि IoT सीलिंग सर। फैन नहीं है, ये तो हमारा फीलिंग सीलिंग फैन है, फैन। फीलिंग फैन। Yes, sir. हाँ, ये ऐड देखा होगा। मतलब यस समझते सर। कैसे काम कर रही है? कभी सोचो ये कैसे काम कर रहा है? Yes, sir. वाईफाई, वायरलेसली वाईफाई के थ्रू सर, उसमें जो एआई के थ्रू सर, वाईफाई सॉरी से, एआई के थ्रू, सॉरी सर एआई के थ्रू। AI के थ्रू, सर। एआई के थ्रू विद द हेल्प ऑफ आईओटी, वो के बारे में मैंने शायद IoT, क्लास में भी बोला था। आईओटी, इंटरनेट ऑफ इंटरनेट थिंग्स, ऑफ थिंग्स। थिंग्स। Things. हाँ, इसमें क्या बोला था, कि सी लैंग्वेज और आपका बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ इम्बेड कर दिया, मिला दिया, और प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको क्या कर दिया, उस छोटे से चिप को इनबिल्ड कर दिया। कहाँ पे? फैन के अंदर। अब फैन के अंदर कनेक्टिविटी हो गया वाईफाई से। अब तो आप जैसे चाहिए फैन को आप अपने मोबाइल से आप चलाते रहिए, खूब बढ़िया। जैसे ये स्पीड करना है, बढ़ाना है, घटाना है, चलाना है, बंद करना है, सब कुछ आप किससे कर सकते हैं? उसी पर्टिकुलर डिवाइस से। ठीक है, ये है हमारे एआई। हमारे उत्कर्ष बाबा घर में पूरा सिस्टम लगा रखे हैं। क्या क्या? उत्कर्ष सर घर में सारा सिस्टम लगा रखा है। अच्छा। चलो बढ़िया है। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी लेवल पे भी काम अब इसी पे हो रहा है। अब जैसे आपने रोबोटिक्स का बात देखा होगा, जितने भी रोबोट बन रहे हैं, रोबोट का काम ही क्या है कि ह्यूमन का जो काम था वो सब अब क्या कर रहा है, रोबोट कर रहा है। जिससे क्या हो गया, एफिशिएंसी तो बढ़ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया सर, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक तो वैसे ही कम था और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सारे काम को कौन करने लग गया? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कराने लग गया। हर चीज के लिए रोबोट, मशीन। मशीन भी देखे होगे, जैसे सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, पार्ले जी वाला ट्रिप नहीं गए हो ना आप लोग? अच्छा, जाओगे तो गए देखो। सर, गए सर। अच्छा, गए हाँ हैं, सर। आपने देखा होगा वहां पे कि बिस्किट जो बनता है उसका जो वो मटेरियल तैयार होता है, मटेरियल तैयार होने से लेके पैकिंग तक पूरा बेकिंग होने तक, हाँ, सबका पूरा सब पूरा का काम पूरा काम। वो सब पूरा का मशीन के पूरा थ्रू होता कौन है। कर रहा है जी? मशीन मशीन। कर रहा है। मशीन। अब बताओ, इसमें अगर ह्यूमन आता तो कुछ लोग का एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता। तो आखिर यस। मशीन यस सर। कैसे कर पा रहा है? अपने आप कर रहे हैं क्या? नहीं, उसको वर्चुअल दिमाग दिया गया है कि ऐसे हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना। बस वो सब सब के सब क्या कर रहे हैं? मटेरियल तैयार करने से लेके उस बिस्किट को पैक करने तक का सारा जिम्मेदारी अकेले उठाया हुआ है। तो हमको किसी आदमी का जरूरत नहीं है, हम सब काम अकेले कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड एआई। आप बताओ, एआई में कोई कष्ट है? एआई का मतलब क्या है, बाकी लोग जो सुन रहे हैं? नो सर। नो, चले सर। आगे। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया भाई कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स का इमरजेंस आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बताने का जरूरत नहीं है, देख रहे हैं आप, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, क्या है, शॉप क्लूज, और कितना सारा, बहुत सारा है। ठीक है, जिसमें आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, घर बैठे बैठे जो भी चीज हुआ मंगवा लिया। ठीक है। वर्चुअल क्लासरूम जो अभी हम लोग कर रहे हैं, इट इज वर्चुअल क्लासरूम।
डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, वर्चुअल लाइब्रेरी, ये सब कुछ कहाँ पे आपको मिल जा रहा है? आपके बिल्कुल हाथ पे रखा हुआ एक फोन में। आप जैसे चाहें जब चाहें आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन 1995 से पहले ये सब चीजें नहीं थी। और 1995 क्या 2010 तक भी कहाँ था? ये तो इधर आया जैसे जैसे डिमांड बढ़ा लोगों का, उस तरीके से चीजें बनती चली गई। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। हाँ इसमें हाँ एक चीज और इमरजेंस आया, वो आया आपका मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया नाम सुना होगा सबने। यस सर। यस सर। हाँ पहले सुन लो और समझ लो हर चीज, हर एक पॉइंट, उसके बाद मैं सब लिखवा दूंगा, अभी घबराने का जरूरत नहीं। तो मल्टीमीडिया क्या है जी? मल्टीमीडिया कोई बताएंगे मुझे? सर मल्टीमीडिया क्या सॉन्ग्स, है? वीडियो, फाइल्स, इमेज। I am talking about the definition of multimedia. What is multimedia first? मल्टीमीडिया सर, डेफिनेशन तो नहीं पता सर, क्या क्या होता है ये पता है। अरे वही तो बात है, तो उससे डेफिनेशन बना ना लो। Different types of files or things that you use for entertaining us. एंटरटेनिंग, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं नहीं मल्टीमीडिया सर, का? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। देखो रटना नहीं है, समझना है चीजों को। देखो मल्टीमीडिया किससे बना हुआ है जी? मल्टी एंड मीडिया। ठीक है, मीडिया, मल्टी मीन्स क्या? मल्टीपल, मतलब मोर देन वन। यस सर, बहुत सारे। क्लियर है? और मीडिया मीन्स व्हाट? मीडियम, अलग अलग मीडियम, जैसे ऑडियो मीडियम हो गया, वीडियो मीडियम हो गया, ग्राफिक्स हो गया, और क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है। बोलो, ये बात तो समझ आता होगा। यस Yes, सर। sir. सर। अब इन सब को कंबाइन करके एक में कर दिया, तो क्या बन गया? मल्टीमीडिया। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम को एक साथ हमने रख दिया और उसको यूज करने लग गया। तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया। अब जैसे पहले के टाइम पे जो मूवी बना करता था, जो आलम आरा बना, वो पहला मूवी था जो कि बिना कोई आवाज के था। पता है ना यस जी? सर, 2 मिनट का पहला मूवी बोलता था। हुआ, Yes, sir. पता है, पता है. बोलता हुआ हरिश्चंद्र बोलता था बिना। तो क्या हुआ, धीरे धीरे अब टेक्नोलॉजी में एनहांसमेंट हुआ। पहले ब्लैक एंड व्हाइट आया, उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ। वो बड़े बड़े, देखा होगा आपने कि पहले जो मूवी चलता था, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, वो बड़ा बड़ा स्ट्रिप आता था जो आप लोग देखते हैं ना उसमें, कैसेट वाले में। हाँ सर, बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रिप जो आता था, उसी कैसेट से आता था चलता था ना, थिएटर्स में। यस सर, हाँ यस सर। हाँ, तो स्ट्रिप्स उस रहते तरीके थे, का चौड़े बड़ा बड़ा चौड़े बहुत। कैसेट आता था। हॉल में जो चलता था ना मूवी, वो भी उसी से चलता था, बड़ा बड़ा कैसेट यूज होता था वहाँ पे। लेकिन आज क्या हो गया? डिजिटल हो गया, सब सैटेलाइट से चल रहा है भाई, सब सैटेलाइट से चल रहा है। कहीं कोई ये सब ले जाने लाने का कोई झंझट ही नहीं है। सीधा बस फोन किया, सैटेलाइट से कनेक्ट किया, पैसे पे करो, चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आए। तो मल्टीमीडिया बात समझ आया क्या है? मल्टीपल मीडियम को एक साथ हमने कनेक्ट करा दिया, दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में कौन कौन आ जाएगा? ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, जितने भी कुछ चीजें हैं, टेक्स्ट, ये सब को क्या कर दिया? एक साथ लगा दिया, हो गया मल्टीमीडिया। तो डेफिनेशन बनाना पड़ेगा ना। तो देखो वही तो कह रहे हैं, वर्ड में, वर्ड से ही सब कुछ हो सकता है, वर्ड में ही सब छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अब आपको पहले बता दिए कि इसमें भाई नोटबुक, जितना अभी पोर्टेबल अब आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा ये नोटबुक से लेके आपका वो लैपटॉप तक, सब इसी जनरेशन का कमाल है। उसके बाद इसमें प्रोसेसिंग भी बहुत फास्ट होने लग गया। जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर आया वो 5th जनरेशन में आया, उसका नाम दिया हमने सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब ये सुपर कंप्यूटर क्या था भाई? जिसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट, और साथ के साथ प्रोसेसिंग के साथ साथ और क्या होने लग गया इसमें कि डेटा स्टोरेज कैपेसिटी भी था, वो भी बहुत ही ज्यादा होने लग गया। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में। और ये सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन में आया? आपका 5th जनरेशन। ठीक है, और इंडिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम, PARAM, परम। ठीक है, परम 1000 आपका इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया ने बनाया। ठीक है, इससे पहले और ये कौन बनाया था जी? सीडेक। सीडेक का नाम सुना है? सीडेक का नाम सुना है?
नो सर। कंप्यूटर में जितने भी रिसर्च का काम होता है सब उधर ही होता है जी। ठीक है, सर्च करना एक बार, पता सब तक चलेगा। अब चलिए, 5th जनरेशन क्लियर हो गया, अब मैं लिखवा सकता हूँ। Yes, sir. अभी कोई पॉइंट में किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले, फिर हम लिखवाना शुरू करेंगे। कुछ सर 5th पूछना जनरेशन है? शुरुआत से बता रहे हैं ना? हाँ, तो और क्या, बीच से थोड़े बता रहे हैं। नहीं, कल कुछ नहीं शुरुआत बताया था ना 5th जनरेशन में, कुछ पिछले भी नहीं क्लास बताया में। सुबह ना। यस। तो चलिए लिखिए फिर। 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज 5th जनरेशन कंप्यूटर यूज ULSI टेक्नोलॉजी। अब ULSI में लिख लीजिएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। Yes, sir. ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, which have about 10 million electronic component on a single chip, ठीक है। इसके बाद सर हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टोरेज टेक्नोलॉजी is also very fast and larger सर as compared to 4th generation computer। That is it has large main memory, and disk storage अगला पॉइंट लिखिए, CD-ROM, इसका फुल फॉर्म पहले लिख लो, कॉम्पैक्ट डिस्क, COMPACT, कॉम्पैक्ट डिस्क, DISK, कॉम्पैक्ट डिस्क। रोम का मतलब आपको पहले ही बताया होगा, रीड ओनली मेमोरी। हाँ, तो लिखिए CD-ROM इज यूज for storing data and program for different computer। अगला पॉइंट लिखिए, कंप्यूटर नेटवर्क
enhances, enhances, enhances their technology and further internet technology is used. Internet technology is used. अब चलो एक क्वेश्चन और। अब आपसे पूछ रहा हूँ इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट का फुल फॉर्म हाँ, क्या बोल रहे हो बच्चा? इसका नेटवर्क क्या? प्रॉब्लम है नेटवर्क अच्छा ठीक है, सुनाई नहीं दे रहा है, लिख लीजिएगा, शायद आप लोगों को नहीं पता हो। इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ना सर। अरे इंटरनेट, मैं फुल फॉर्म पूछा हूँ, मैंने डेफिनेशन थोड़े पूछा आपसे। तो वही इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ना। अरे भैया मैं क्या बोल, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। मैंने डेफिनेशन थोड़े पूछा आपसे, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेट। फुल फॉर्म पूछा आपसे। इंटरनेट का फुल फॉर्म बताइए, एब्रिविएशन है ये। इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल नेटवर्क। वो जो आप बता रहे हो वो तो आपका डेफिनेशन हो गया ना। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इस कॉल्ड ये इंटरनेट और ये सब जो भी है, ठीक है ठीक है। तो इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया। अब अगला लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, दैट इज ईमेल जिसको बोलते हैं आप लोग। टाइम कितना बचा है जी? देखो तो 6 minutes 51 seconds. 6 मिनट है, चलो जल्दी जल्दी देखो। ईमेल टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू ट्रांसफर मैसेज across the world The using email transfer message across the world, मतलब पूरे विश्व में, across the world using email. Further electronic commerce, that is e-commerce, comma virtual library, comma virtual classroom, and distance education happen with the help of internet. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ARTIFICIAL, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो पता ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is introduced in this generation
which can ease ease the workload of human being. Workload of human being. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी is used which contain, कितना मिनट रह गया जी, which contain, अच्छा है, text, comma, graphics, 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 comma, animation, comma, audio and video data, क्या लिखवाया जी, पूरा बताना। मल्टीमीडिया से क्या लिखवाया? Multimedia technology is used with content, text, graphics, animation, audio, and video data. हाँ ठीक है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, क्योंकि आगे अभी है 4-5 पॉइंट पे वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब टाइम भी मुझे लगता है ओवर ही होने वाला होगा। Yes. ठीक है, Yes, आज के क्लास में कोई कष्ट समझ में ना आया। अच्छा, अगले दिन जब हम लोग No, आएंगे sir. ना, इसको कंप्लीट करने के बाद जो आपका रह गया था वो लिखवाने के लिए, वो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, फिगर तो मैंने बनवा ही दिया था, अब बस लिखवाना है, मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, और अगले दिन रिवाइज करके आना पूरा जनरेशन। अब लगभग हो गया है 5th जनरेशन की, 2-4 पॉइंट और है, तो लिखवा के खत्म करेंगे। पूछना है जी कुछ? किसी के पास क्वेश्चन है? और इसमें पढ़ने में मन ही नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं क्या? आता कि क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन क्लास में सर मन नहीं लगता पढ़ने में। क्या सर ऑनलाइन जो क्लास में online फील नहीं आता पढ़ने का, पढ़ाई का फील नहीं आता ऑनलाइन क्लास में। बाबू, हमको खुद ही देखो। पढ़ाने का फील नहीं आता, हम क्या कहें? हम एक जगह बैठ के पढ़ाने वाले आदमी है जी, पूरे क्लास में हम घूमते रहते हैं। क्या करें? देखो जो रिसोर्स है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, अभी का तो यही अल्टरनेट है, और कोई Yes, उपाय sir. नहीं है, Yes, sir. है ना?